नमस्कार साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव सीटों पर कौन सी पार्टी है वो चुनाव जीत रही है, ये हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से बीजेपी से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से उर्मिला जैन भाया चुनाव लड़ रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में बात करेंगे हम अजमेर लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से बीजेपी से भागीरथ चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में बात करते हैं बांसवाड़ा से। यहाँ से बीजेपी से महेंद्र सिंह मालवीय जबकि बीएपी से राम कुमार रौत चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है। यहाँ से कांग्रेस का भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है लेकिन बीएपी के साथ उनका गठबंधन है। उसके बाद में हम बात करेंगे बाड़मेर। यहाँ से बीजेपी से कैलाश चौधरी तो कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र भाटी। तीनों प्रत्याशियों में त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव निकाल सकता है। तीनों में काफ़ी कड़ा संघर्ष चल रहा है। उसके बाद में बात करेंगे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से बीजेपी से श्रीमती महिमा विश्वराज सिंह, कांग्रेस से डॉक्टर दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती महिमा विश्वराज सिंह की स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से दामोदर अग्रवाल तो कांग्रेस से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। उसके बाद में हम अगली लोकसभा क्षेत्र है कोटा बूंदी, उसकी बात करेंगे तो कोटा बूंदी से बीजेपी से ओम बिरला चुनाव लड़ रहे तो कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे। दोनों प्रत्याशियों में टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस से हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे तो भाजपा से सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से उदयलाल आंजना चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, वो यहाँ से चुनाव निकाल सकती है। उसके बाद में बात करेंगे पाली लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से बीजेपी से पीपी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से संगीता बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, वो यहाँ से चुनाव निकाल सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम जालोर से बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी चुनाव लड़ रहे तो कांग्रेस से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे। दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र। यहाँ से बीजेपी से पन्नाराम राव चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से ताराचंद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। उसके बाद में हम अगली लोकसभा है जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ से बीजेपी से गजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से करण सिंह उचियार्डा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, वो यहाँ से चुनाव निकाल सकती है। इस प्रकार से दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी है वो जोधपुर, उदयपुर, टोंक सवाई माधोपुर इन 3 स्थानों से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। इन 3 स्थानों पर उनकी स्थिति मजबूत है, जबकि भाजपा पार्टी है वो चित्तौड़गढ़, पाली, झालावाड़, अजमेर, राजसमंद से काफ़ी मजबूत है। इन 5 स्थानों से उनका चुनाव है वो क्लियर माना जा रहा है, यहाँ से वो चुनाव जीत सकती है। उनके बाद में दोनों पार्टियों में 5 स्थानों पर कड़ी टक्कर है। जालोर, कोटा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा इन 5 स्थानों में से कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है। दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है, जबकि बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला है। इस प्रकार से हमने दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा की कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, कहाँ कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रहा है। जय हिंद।